कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो ये बता रहे हैं कि लगभग 1% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कुंभ का इस बार होने वाला है। औसतन अगर एक व्यक्ति 5,000 रुपए भी खर्च कर रहा है तो जिस तरह से वहां पर मतलब पूरा एक जो पैसे का मूवमेंट हो रहा है वो बहुत फायदा करेगा इकोनॉमी को भी। बावजूद इसके विरोध क्यों? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो स्वामी जी के लिए ही प्रश्न है। बहुत बहुत मुबारकबाद, आज लाल पहन के आए हैं आप। कम्युनिस्टों का लाल, समाजवादी पार्टी का लाल, सोशलिज्म का लाल। ये लाल स्वामी अग्निवेश पहना करते थे। नहीं सुनिए, जब मैं बड़ा छोटा था तो मैंने स्वामी अग्निवेश को इसी रंग में देखा था और कम्युनिस्टों की रैली में देखा था। तो मैंने बोला आप कैसे आ गए स्वामी जी यहाँ पर? तो पर आप कैसे कम्युनिस्ट है कि आपने लाल ही नहीं पहना? लेकिन उनका लाल देख के खुश हो रहे हैं। ठीक है ना? तो मुझे बड़ी खुशी है कि यार आप लाल पहन के आए हैं। अब आप पहले तो मुझे क्लैरिफाई करिए कि कुंभ बिजनेस है या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए है? कुंभ का ओरिजिन हुआ क्यों था? कुंभ का ओरिजिन धर्म के लिए। सुनिए, कंफ्यूजन कहां है? आप खुद कंफ्यूज्ड हैं। जब मैंने पूछा था, और मैं अभी ओशो के छोटे भाई से मिला था कुछ ही दिनों पहले और कुछ और साधुओं से मैंने बात करी, मैंने बोला कुंभ होता क्यों है? तो उन्होंने बोला ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए है कि बहुत सारे लोग जब एक साथ बैठेंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे, वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यही चीज मस्जिदों में होती है, जब जुम्मे की नमाज होती है, सभी धर्मों में होती है। अब ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हट चुके हैं। अब ये बिजनेसमैन बन गए हैं, भगवाधारी बिजनेसमैन। इनकी अपनी शॉप्स हैं, वो चलती हैं। कुंभ सिर्फ इनके लिए अपने पावर और बिजनेस को बढ़ाने का जरिया है। आप क्लियर होकर के सुनिए, आप क्लियर होकर के पहले तो बाबा बागेश्वर धाम जो नाम ले रहा हूं उनको क्रिटिसाइज करिए, नाम लेकर के कि उन्होंने जो कहा कि जो व्यक्ति वहां पे मर गया उसको मोक्ष मिला है, गलत है। और शंकराचार्य ने जब कहा एक छोटी सी अगर वहां मोक्ष मिलता है तो मैं भी बागेश्वर बाबा को धक्का दे देता हूं, इनको भी मोक्ष मिल जाएगा। एक छोटी सी बात। आप उत्तर सुनिए, मैं नाम उत्तर न सुनिएगा। संस्कृति सुनिए, उत्तर संस्कृति सुनिए, पूरे 10 सेकंड बोल लीजिए। संस्कृति समय के साथ बदलती है। ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये लड़कियां यहाँ बैठी हैं, आज वेशभूषा अलग है, खाना पीना अलग है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। ये लड़कियां वो खाएंगी जो इनकी मर्जी है, वो पहनेंगी जो इनकी मर्जी है, उसके साथ विवाह करेंगी जो इनकी मर्जी है। आपकी दुकानें नहीं चलने वाली हैं। ये युवा जो है ना, ये सजग हो चुका है। आपकी दुकानें नहीं चलने वाली हैं। एक छोटी सी बात। शुभम, बागेश्वर धाम ने किसका हाथ पकड़ा गया भाई? कोई किसी को कुछ नहीं खाना, जो जवाब दीजिए, फिर आप बोलिएगा प्लीज। साध्वी जी बोलेंगे। एक छोटी सी बात कह दूं कि इन्होंने 50 बातें कही। ये खुद कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं, पहला। दूसरी बात ये कहूंगा, आप सब लोग बैठे हैं, गवाह हैं इस बात। मलमूत्र में नहाना किसी को पसंद है ना? सुनिए, नहीं सुनिए, अब आप नहाना किसी को पसंद है? विवेक बाबू, आवाज सुनिए। झूठ के आंकड़े के साथ भी पहुंचा। सुनिए, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, आईटी इंडस्ट्री में काम किया है। देयर इज नो टेक्नोलॉजी ऑफ हेड काउंटिंग। रिपीटिशंस होते हैं, गलत डेटा लोगों को देख करके भ्रमित किया जाता है। मौनी अमावस्या को मेरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मेरे भी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कहते हैं मौनी अमावस्या है। आप क्यों बुला रहे हैं जब आपके पास व्यवस्था नहीं है? नई दिल्ली स्टेशन में फसल मस्ती है, कोई उत्तर नहीं है। सुन लीजिए, हाँ, ये मृत्यु का कुंभ था। मैं कह रहा हूँ खुल के, अंजना जी, मृत्यु का कुंभ था। मेरे देश का एक भी आदमी मरेगा ना तो मृत्यु का कुंभ है। कोई बात नहीं। सुनिए, एक छोटी सी बात और मैं चुनौती देता हूं आपको। इन्होंने जितना तेजी से देखा आपने, ये एक शब्द इतना ही हज यात्रा या ईस्टर पर बोलते हैं, इनके पैर कांपने लगेंगे और बोनवीटा भी पी ले। अब बोलता हूँ, सुनिए, बोनवीटा भी पी ले। आप खड़े नहीं हो पाइएगा आपके पास। शुभम बाबू, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर बुलाना पड़ेगा आपके पास। ये एक बात बोलते हैं, तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है विवेक भाई, तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है। अब बागेश्वर बाबा के डायरेक्ट सवाल पर जवाब दीजिए। मेरा मानना यह है कि जो उन्होंने कहा, शब्दों का इस्तेमाल सही समय पर वो नहीं था, ऐसा बोलने से बचना चाहिए, सिंपल। पर मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिर पूछ रहा हूं। ठीक है, 3 भाई खड़े हैं, तीनों हमारे ही भाई हैं, मगर यही ताकत, यही क्षमता इनकी उस समय शिथिलता में क्यों बदल जाती है जब बात किसी और की होती है? मैं नहीं किसी का नाम लेता। साध्वी जी नहीं, आप रुक जाइए सर प्लीज, लेट अस। भारतीय जनता पार्टी जैसी पकड़ी जाती है, जैसी इनकी अवस्था पकड़ी जाती है, धर्म की आड़ में छुप जाती। बचाओ मुझको, बचाओ। ये कुंभ का विरोध कर रहे हैं, हम कुंभ का विरोध कर रहे हैं, व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। और आप लोग धर्म की आड़ मत छुइए। धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीति करनी होगी, बेरोजगारी पे करूंगा, महंगाई पे करूंगा, मेडिकल इश्यू पे करूंगा, मैं महिला समस्या पे करूंगा, मैं नहीं करूंगा धर्म की राजनीति। छोटे छोटे सवाल। मैम, महिलाओं के छुपकर वीडियो बनाए जाने की बात सामने आ रही है, जिसको 1500-2000 में बेचा जा रहा है, वो वुमेन सेफ्टी के लिए क्या? मेरा ये क्वेश्चन है
कि वहाँ पे कपड़े बदलने के लिए कोई सुविधाएं ऐसे प्रेजेंट नहीं है, जितनी भी है वो सब बहुत गंदी हालत में है। तो उनके लिए क्या सुझाव है? ये मैं पूछूंगा तो कहेंगे कुंभ का विरोध कर रहे हैं। जो प्राइजेस है वहाँ पे 40 करोड़ के एक्सपेक्टेड थे कि लोग आएंगे, बट वहाँ बोट्स अवेलेबल ही नहीं है। प्राइवेट वालों ने लूट मचाई हुई है। और इससे कितने लोग गए हुए हैं कुंभ की तरफ? कुंभ गए हैं आप? यहाँ पर लगभग 8-10 लोग। अगर सेम क्वेश्चन था मेरा। सेम क्वेश्चन। अगर हम बात करें वहाँ के लोगों की, तो कुछ लोग वैसे थे जो जैसे छात्र थे, स्टूडेंट्स थे, जिनको एग्जाम्स के लिए ट्रैवल करना था, लेकिन फिर भी ट्रेन्स को रद्द किया गया, ट्रेन्स को डाइवर्ट किया। ट्रेन्स को लेकर जो तमाम दिक्कतें हम पूछ लेंगे तो अभी कहेंगे कुंभ का विरोध कर रहे हैं। अच्छी बात है, जनता। मैम, ये आज ही खबर आई है कि हाथरस में पिछले साल जो एक भगदड़ हुई थी उसमें 120 से ज्यादा लोग मरे थे, और जो उनके बाबा थे उनको आज एकदम क्लीन चिट दे दी गई है। तो इस साल फिर भगदड़ हुई, 2 हुई, एक न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई, एक कुंभ पर हुई। तो इस पर मेरा त्यागी जी से सवाल है, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। मैम, ये बोलना तो बहुत आसान है कि मोक्ष मिल गया लोगों को क्या, लेकिन उन परिवारों में जाके पूछा गया उनका क्या नुकसान हुआ है? किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की माता, किसी के पिता का अंत हुआ है, क्या उनको कोई सरकार रेम्यूनरेशन दे रही है? आप दीजिएगा इसका, त्यागी जी आप। भाजपा जनता ने स्पष्ट कर दिया कि सारे के सारे सरकार सवाल से हैं, सवाल सरकार से हैं। कोई यहाँ पे सनातन विरोधी नहीं है। बात यह है कि सनातन की आड़ में सरकार छिप जाती है। जैसे महाभारत में शिखंडी को आगे कर दिए और दे दनादन बांट चलाते हैं भीष्म पितामह पर, तो सनातन को आगे करिए, देश को आगे करिए, और आप देशद्रोही हो गए। हम तो कहते हैं अगर मोक्ष पाने वाले इतने ही महान हैं, मोक्ष देने वाले इतने ही महान हैं, तो भाजपा के लोग जाते क्यों नहीं मोक्ष लेने? सारे मंत्री जाए मोक्ष लेने, सारे सरकार के जाए मोक्ष लेने। जो 240 सांसद हैं कब मोक्ष के लिए जाएंगे भाई? अगर यही बात वैसे ये भाषा गलत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को मोक्ष नहीं चाहिए क्या? ठीक नहीं है, बदल दिया और कुछ नहीं है। देखिए, हमें सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। जनता ने जो यहाँ पे यूथ बैठा है उसने साफ साफ सवाल पूछ लिया है। अब तकलीफ इस बात की है कहीं आपको सनातनी विरोधी ना डिक्लेयर कर दें कि आप सनातनी नहीं है। आप देखिए, अगर हमने ये सवाल पूछा होता तो उधर से वो भी चिल्ला रहे होते, ये भी चिल्ला रहे होते कि सनातन का विरोध कर रहे हैं। आपने पूछा इसलिए नहीं चिल्ला रहे हैं। नहीं, अभी स्वामी जी भी चिल्ला रहे होते कि सनातन का विरोध कर रहे हो। इसलिए अपनी नाकामी को, बीजेपी से कह रहा हूं, अपनी नाकामी को धर्म के आड़ में मत छुपिए, अपनी नाकामी को धर्म के आड़ में मत छुपाइए। अब जनता की आवाज सुनिए और वहां पे व्यवस्था कीजिए। बहुत अच्छा बोले, व्यवस्थाओं पर बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मृत्यु लोक हो सकता है, मृत्यु कुंभ नहीं होता। बिल्कुल, सब पढ़े लिखे, मोक्ष भी नहीं हो सकता। पढ़े लिखे लोग हो, मोक्ष भी नहीं हो सकता। नहीं, मोक्ष शास्त्रों में होता है, मगर ये भाषा शैली बराबर नहीं होती है जीवन में। भाई बोलने ना दीजिए। आक्रांताओं ने इस देश के योद्धा मारे, प्रवक्ताओं ने इस देश की संस्कृति मार दिया। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, कुंभ पर अपनी बात 50 आप बोलिए, व्यवस्थाओं पर सारा देश सुन लेगा, मगर कुंभ के विशेष या कुंभ की आस्था या कुंभ 55 करोड़ 50 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाए, ये देश आध्यात्मिक है, इस बात को इंगित करती है। ठीक है, इसके बाद आप ही बोलिएगा। चलिए पूरा कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि गिनती कैसे हो रही है? AI से गिनती हो रही है, तो कई लोग बार बार भी आ रहे हैं। मेरे साथ भी लाइव में कई लोग थे जिन्होंने कहा कि मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। अंजना जी, इससे पहले भी गिनती हुई, हम तो वो भी स्वीकार कर रहे हैं। हमारे पास तो सोर्स आप लोग ना है, यही लोग ना है। हम प्रोपेगेंडा नहीं करते थे ना, और उसके बाद भी परिस्थिति ये है। आजम खान प्रोपेगेंडा नहीं करते थे, भाजपा करती है। भाई का सवाल था कि हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया खराब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके, और दूसरा सवाल है कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में अपनापन कैसा पैदा करें। पहला सवाल कि मीडिया अक्सर खराब है तो इसे सुधार कैसा सके। क्योंकि मीडिया वो चीज इंसान को दिखाता है जो इंसान देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गलत चीज देखे तो मीडिया गलत चीज दिखाता है। हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके में पोर्नोग्राफिक चैनल्स बहुत है, और पोर्नोग्राफिक चैनल्स चलाना बहुत सस्ता भी है, उसकी आमदनी भी ज्यादा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखें। तो अगर हमको मीडिया को सुधारना है, हमें ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो हक के साथ है। जो चैनल हक के साथ नहीं है उसको आप सब्सक्राइब मत करो। इंशाअल्लाह धीरे धीरे मीडिया भी सुधर जाएंगी। गलत मीडिया जो हमारे माँ बहन को बेचता है, जो माँ बहन को नंगा करके दिखाता है, वो मीडिया को बैन लगाओ। हम बैन लगाएंगे तो खुद ब खुद ऐसे गलत चैनल बंद हो जाएंगे। जो मीडिया पैसे के बल के ऊपर
न्यूज दिखाता है अपने फायदे के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। व्यूअरशिप कम होंगी, फौरन मीडिया सुधरेगा। चाबी हमारे हाथ में। अफसोस की बात है कि हम इंसान गलत चीज इस दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम इस दुनिया की चमक धमक के करीब आते, जिस तरीके से आग के करीब इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े आते फिर जल जाते, हम भी इस दुनिया की चमक धमक की तरफ जाते, फिर हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर हक के साथ है तो इंशाअल्लाह मीडिया भी इंशाअल्लाह सुधरेगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत की, एक ऐसा चैनल लोगों के सामने पेश करना जो हक का साथ देता है। देखिए आप माशाल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है, एस्टिमेटेड 7.5 करोड़, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा कि मुसलमान को क्या फायदा होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फायदा हो रहा है। हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मजहब को और अच्छे से जानने लगे। आपका दूसरा सवाल, क्या हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे। जिस तरीके से मैंने एक तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और मैंने कहा था कि मास्टर की दावा सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए। जो कुरान और दीगर मज़ाहिब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करें। जो इख्तिलाफ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते हैं, आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मज़हब में, ईसाई मज़हब में, यहूद मज़हब में, सिखिज़म में, पारसीज़म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन।